बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाहीन फोर्सेस एकेडमी। 100% कामयाबी अगर आपने हासिल करनी है तो जनाब शाहीन फोर्सेस एकेडमी को ज़रूर ज्वाइन करें, और इसमें आने वाले या शेयर करने वाले जितने भी सवालात हैं उनको ज़रूर आपने करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स भी दे दिए हैं जहाँ पे आपको फ्री क्वेश्चंस भी मिलते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में मिलते हैं, फ्री ऑनलाइन प्रैक्टिस मिलती है। अगर वहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान अगर आपके नंबर मोर देन 90% आप ले लेते हैं तो आप कामयाबी आपकी 100% कन्फर्म है, ठीक है। नोट्स हमने शेयर किए होते हैं, वो ज़रूर पढ़ें, याद करें, ठीक है। तो बस याद रखेंगे जो पढ़ता है वही कामयाब होता है। सिफारिश या किसी चक्कर में बिल्कुल ना रहें, ठीक है। और मेहनत करें, अपनी जो मेहनत करता है तो मैंने आज तक उसे नाकाम नहीं देखा, वो हमेशा कामयाब होता है, ठीक है। बाकी हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन साथ साथ हम दे रहे हैं, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होते हैं और कलेक्शन होती है, क्योंकि मैं आप लोगों से काफ़ी तवक्को रखता हूं, बट आप लोग मुझे बड़े मायूस करते हैं। बट इवन देन हम अपनी एफर्ट्स करके आप लोगों को शेयर करते हैं। तो आपसे यही गुजारिश होती है कि जब आप टेस्ट देते हैं, चाहे फेल हो पास हो, आपको जो भी 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको याद हो, ज़रूर शेयर किया करें, ताकि चलें आप अगर इस दफ़ा नाकाम हो गए तो वही आप दूसरों के लिए वो चीज़ दे दें, ताकि वो आपके लिए कोई बंदा आपकी वजह से पास हो जाए, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपकी भी हेल्प करता है, और आप भी इंशाल्लाह इसी तरह निकलते जाते हैं। तो ये एक नेकी है, सदका जारिया है, इसको ज़रूर आगे बढ़ाएं और हेल्प करें, ठीक है। सपोर्ट करें, इस चैनल का हिस्सा बने, ठीक है। और कोई वजह नहीं है कि आप फिर मतलब पास ना हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मज़ीद भी मेहनत करने की तौफीक दे और आप पास हों, ठीक है। तो चलते हैं अपने जनाब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो क्वेश्चन आया है वो है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में देखें 13, 15, 17, 19 और 21 है, तो जाहिर है दो दो इंक्रीज हो रहा है, तो आपने भी आगे दो जमा कर देना है, तो ये 23 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें दो सीरीज चल रही हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक सीरीज ये चल रही है 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 9 आ जाएगा, और ये 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 और 7 आपका आंसर होगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, अगर आपने ये करना है कि सबसे पहले ये जो नंबर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी जवाब है उसमें +1 कर देना है, ठीक है। इसी तरह 35 है तो इसको 2 से ज़रब दे दें और 70 हो जाएगा, और फिर +2 कर दें, ठीक है। पहले हमने देखे +1 किया, फिर +2 कर दिया। फिर 72 को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर हमने +3 कर दिया। तो अब देखें, पहले 1, 2, 3 और फिर जो भी नेक्स्ट हमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनता है 298। उसके बाद देखें जी, 10 से 50 बना, हमने 5 मल्टीप्लाई किया, फिर 5 मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब 5 5 मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 6250 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी सीरीज है 49, और इसमें अगर आप देखें तो पहले हमने क्या किया, -1 किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने -3 किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, -5 किया, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखें फिर तकरीबन कितना किया जी, -7 किया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने कितना जमा किया, 4 और 3 7, फिर -7 किया, तो फिर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट 25 आ जाएगा, क्योंकि फिर अब नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है -1 से, क्योंकि पहले 1, 3, 5, 7, ठीक है। और फिर यहाँ पे 7 तक, यहाँ पे ये इसमें जो हम शुरू करेंगे तो इसमें हम फिर -1 से, यानी ये फिर दोबारा सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 26 के बाद -1 करेंगे तो 25 आ जाएगा। अच्छा ये देखें, पहले हमने 9 प्लस किया, 1 में 10 आ गया, फिर 9 प्लस किया 19 आ गया, फिर 9 प्लस किया 28 आ गया, तो जाहिर है फिर भी हमने 9 ही प्लस करना है, तो 37 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, ईरान इज टू तेहरान। तेहरान का या ईरान का दारुल तेहरान है, तो टर्की का दारुल अनकरा होता है, ठीक है। इसमें देखें जी, दो दो से जो जमा किया जा रहा है, यानी पिछले दो डिजिट्स को जमा करें तो 28 बनता है, और 8 और 4 को जमा करेंगे तो 12 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज है, ये देखें, ये दो का सॉरी 4, 3 3 से मल्टीप्लाई करें इसको, ठीक है, तो 12 आ जाता है। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाता है। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है।
तो फिर इसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट आपका 324 आ जाएगा। ठीक है, ये सीरीज चल रही है। इसमें जब आप 62 पे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 31 आ जाएगा। 34 पे 2 तकसीम करेंगे तो 17 आएगा। तो 20 को 2 तकसीम करेंगे तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी सीरीज है, देखें, 2 से अगर हम दो दो चलाएं, 20 के बाद 3 जमा किया 23, फिर 3 जमा किया 26, और फिर 3 जमा करेंगे तो 29, और 29 में फिर 3 जमा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32। इंग्लिश के क्वेश्चन है जी स्मोकिंग, तो यहाँ पे आंसर आएगा स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। ठीक है, तो ये एक बुरी आदत है। नीदर मी और नॉर माई फ्रेंड, तो आगे स्मोक। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट है जी व्हाट इज द सिनोनिम। सिनोनिम कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज और इफेक्ट का कहते हैं असर करना, और इसका क्या होगा सिनोनिम। रिजल्ट भी हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, अपशॉट भी हो सकता है, आउटकम भी हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है, एंड रिजल्ट भी हो सकता है। तो ये तमाम है, इनमें से कोई भी आ जाए तो आपका वही जवाब है, इसलिए मैंने तमाम मुमकिन इसके जवाब दे दिए हैं। तो आंसर में इनमें अगर देखें, अगर सारे हैं तो आला फाता वो होगा, और अगर वो नहीं है तो फिर जाहिर है कोई एक आध होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनवेरिएबल, इनवेरिएबल जिसमें जो मतलब चेंज ना होता हो, तो इसका मुतरादिफ अल्फाज क्या होगा। अनचेंजेबल, फिक्स्ड, अनचेंजिंग, अल्टरनेटेबल, इम्यूटेबल, इन अल्टरनेट अल्टरेबल, डिटर्मिनेट या कांस्टेंट। ठीक है, तो इनमें कोई भी आंसर आपका इसका सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, द पीपल अरेस्टेड द मैन, अब लोगों ने उस आदमी को पकड़ा जो जिसने हु हैड स्टोलन द, तो बंदों के लिए हम हु इस्तेमाल करते हैं। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई विल नेवर आस्क यू फॉर हेल्प। अच्छा जी, अमेरिका इज एक्सपेंसिव बट आई लाइक इट। ठीक है, वो महंगा तो है लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड, ऑक्सिलरी वर्ब का एक और नाम है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये बताओ। तो ये देखें, अब बड़े आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, तमाम दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है। फिजिक्स के क्वेश्चन जो आए हैं वो ये है कि अगर हम 15 कॉपीज 150 रुपीज में बेचते हैं तो 9 कॉपीज की कीमत क्या होगी। तो इनकी कीमत होगी 90। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ इसलिए कि आपने इनका अगर आंसर आपको समझना है तो डिटेल में आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लाइक कर दें या फेसबुक पे शेयर कर दें, ताकि सब लोगों का भला हो जाए। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ कि आप फेसबुक पे किया करें, ताकि फेसबुक पे जो भी क्वेश्चन आप पूछते हैं तो वो बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स की क्यूरीज जो है ना वो उसी क्वेश्चन से हल हो जाती हैं। ठीक है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये वो डिफरेंस है कि या अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि चार्ज को कैरी करती है दो पॉइंट्स के दरमियान किसी भी सर्किट में। ठीक है, अब ये या तो इस तरह भी हो सकता है कि ये आपको पूरी डेफिनेशन दे के और फिर पूछा जाए, तो ये सवाल इस तरह चेंज हो रहे होते हैं, तो उधर ही अंदर क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन चेंज कर दिए जाते हैं। तो आपने दोनों को देखना है कि यार डेफिनेशन दी हुई है तो फिर आपको पता होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं जी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है या फिनोमेना है जो कि दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, आज़ाद, जैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी उसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिस क्वांटिटी के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है तो उसे हम स्केलर कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्म जो है ये मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप देखें, सिंपली ये होता है कि या तो कोई भी सपोज वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो लगा दें, या कोई भी वेक्टर है तो उसके नीचे भी हम एरो लगा सकते हैं, या फिर इसको अगर बोल्ड करके हम लिख दें। ठीक है, तो कोई भी कैपिटल है इसको हम बोल्ड करके लिखेंगे तब भी हम उसको वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। ठीक है, तो ये तीनों शक्लें हैं, इसी तरीके से किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो कि ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी होती है, और जो ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो बाकी एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट एंड पार्टिकल, हर ऑब्जेक्ट की, हर पार्टिकल की कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होती है। बंदा जब चलता है, बेसबॉल खेलता है, क्रम फॉलिंग करता है टेबल से, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तमाम एग्जांपल आपकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हाउ डू यू फाइंड द डिग्री ऑफ जीरो। जीरो की डिग्री कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि जीरो डिग्री पॉलिनोमियल जो है ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है,
और इसको हम कह सकते हैं कि जो पोलिनोमियल जीरो है उसकी कोई टर्म नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हम जीरो पोलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि जीरो पोलिनोमियल जो है उसमें कोई जीरो नॉन जीरो टर्म्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। नॉन जीरो टर्म्स क्या होती हैं, लाइक एक्स है, वाई है, तो इसलिए उस पर कोई डिग्री होगी, पावर होगी तो हम उसे डिग्री कहेंगे, ठीक है। अब पोलिनोमियल वो भी होती है जिसमें तमाम ऑल द वेरिएबल जीरो होते हैं और उसको जीरो डिग्री पोलिनोमियल कहते हैं। लाइक जैसे -9 है, तो -9 के साथ जीरो लिखा डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, तो हम ए की पावर जीरो करेंगे, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन को हम एक और नाम भी देते हैं और उसे हम इनर्शिया कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, जमूद का कानून जिसे हम कहते हैं। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये कानून है क्या बेसिकली, कि ये एक बॉडी की खसूसियत होती है कि अगर वो रुकी हुई है तो रुकी रहेगी और अगर चल पड़ती है तो चलती रहेगी, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो इसको हम इनर्शिया कहते हैं और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। एक गाड़ी जो है 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 1 लीटर में, और देन 90 लीटर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अच्छा, इस किस्म के क्वेश्चंस जो है ना, वो तमाम मैंने इंटेलिजेंस की जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, 2 जगह पे बल्कि 3 जगहों पे एक्सप्लेन है। सुपर इंटेलिजेंट टेस्ट की बुक में भी जो मैंने एक्सप्लेन की है, तमाम वीडियोस उसमें भी मौजूद है। इसके अलावा फाइन इंटेलिजेंस की बुक जो मैंने एक्सप्लेन की आप लोगों के लिए, उसमें भी मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा तो वैसे भी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में मौजूद है क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो ज़रा ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये 1350 किलोमीटर का जवाब आता है। मैथमेटिक्स में है जी कि हाउ मेनी डिग्री 2 पाई रेडियन, 2 पाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें, 180 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये बन जाएगा 360 डिग्री। 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 180 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 180 को 3 से ज़रब देकर डिवाइड बाई 2 कर लें तो आंसर आ जाएगा 270। उसके बाद 3 पाई बाई 3 अगर हम करें तो जाहिर है 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ पाई की वैल्यू 180 होती है, तो इसको हम 180 कह सकते हैं। अच्छा जी, दो मैट्रिसेस कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए किस वक्त, जब उनके नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स का इक्वल हो नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। यानी आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो जो पहले मैट्रिक्स है उसकी जो रो है उसकी नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो, और जो दूसरा सेट है उसमें कॉलम, एक में रो लेंगे तो दूसरे में कॉलम लेंगे, अगर पहला का कॉलम लेंगे तो दूसरे की रो लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं और वो उस नेगेटिव का, वो मैट्रिक्स का नेगेटिव में आंसर आता है, तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर वो कौन सी टर्म है जो जिसमें हम कॉलम्स और रोज को अरेंज करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में, तो जाहिर है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन है कि किसी भी नंबर को जब हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं एक खास हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म में, तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो ये यहाँ पे बेसिकली वो गलत लिखा हुआ है। बेसिकली ये इस तरह है कि 2 3 और 2 2, ठीक है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो ये देखें, 2 2 2 जार 4, -3 2 जार 6, तो 4 - 6 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट इस तरह निकालते हैं। रेसिप्रोकल कार्ड का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/10 होगा, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/काट होगा, ठीक है। उसके बाद है जी रेसिप्रोकल ऑफ 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का उल्ट क्या होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा का होता है 1/कोसेक थीटा, या सिर्फ कोसेक थीटा का 1/साइन होता है, ठीक है। तो इसका होता है जनाब 1/कोसेक थीटा का साइन थीटा, ठीक है। तो जनाब मजीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियोस मिल सकें, ठीक है। और इंशाल्लाह ये आपको शेयर करते रहेंगे हर दफ़ा जब भी एयरमैन टेस्ट होंगे, तो लेकिन एयरमैन कोई भी टेस्ट है, अगर ज़िंदगी रही और मैं जिंदा रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करता रहूँगा, लेकिन अगर हम मर भी गए तो फिर भी आप इनको ज़रूर जनाब पढ़ते रहा करें, और एक दफ़ा जनाब दुरूद शरीफ पढ़ के हमें उसका सवाब बस दे दिया करें, ज़्यादा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और बस एक दफ़ा जब वीडियो का एंड में देखें ख़त्म हो तो एक दफ़ा बस दुरूद शरीफ पढ़ा करें और उसका सवाब मुझे दे दिया करें, बस, ठीक है। चलें जी, आपसे और कुछ नहीं लेते। तो ये तो आसान है ना यार, देखो, एक दफ़ा बस दुरूद शरीफ पढ़ लें और बस, ठीक है।
हाँ, एक काम इसके साथ ये भी किया करें कि जब मुझे बख्शें तो एक अपने मुंह से ये भी कह दिया करें कि जी इस दुरूद पाक जो मैंने पढ़ा, इसका तमाम सवाब जितने भी इस दुनिया से मुसलमान चले गए हैं उस जहाँ में, तो ये सवाब उनको भी बख्श देना है आपने, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपसे भी राज़ी होगा। आई होप कि इंशाल्लाह आप खुश रहेंगे और दुआ में याद रखेंगे, और गरीब लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि सबको फ़ायदा हो, ठीक है। तो ये 2024 का मतलब नहीं है कि ये टेस्ट इस दफ़ा आ रहे हैं, ये आने वाले दिनों में भी ऐसे ही और यही क्वेश्चन आने हैं। तो इसलिए जब भी आपने 2025 में, 26 में, 27 में जब भी आप तैयारी करें तो यही वीडियोस आपके काम की वीडियोस हैं, ठीक है। तो कोई वीडियो पुरानी नहीं होती, कोई फिजिक्स की डेफिनेशन चेंज नहीं होती, कोई फार्मूला चेंज नहीं होता, बस अंदाज चेंज हो जाता है लिखने का, ठीक है, या पूछने का, ठीक है। तो चलें, ऑनलाइन क्लास अगर आपने ज्वाइन करनी हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं, ठीक है। और एकेडमी में आना तो हमारी एकेडमी हाजिर है, यहाँ पे आप आके और अपनी लाइव क्लास भी ले सकते हैं। रावलपिंडी में फिलहाल मौजूद है, नहीं तो गूगल मैप में यार सर्च कर दिया करें शाइन फोर्सेस एकेडमी रावलपिंडी लिखें तो आ जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।